तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तकर्री की मुखालिफ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू का ऐलान। हमारे हक में आने वाले मखसूस निशिस्तों के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर का इल्जाम। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में भी इजहार तशवीश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन्हिराफ के नताइज इंतहाई संगीन होंगे, एलामिया जारी। आइन शिकनी के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान। हुकूमत ने एड हॉक जजेस की तकर्री पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। वजीर कानून कहते हैं आइन इजाजत देता है, एड हॉक जज लगने चाहिए। तकर्री चीफ जस्टिस से नहीं जुडिशल कमीशन ने करनी है। आजम नजीर तारण ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा हालिया फैसले ने एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया। 8 जजेस ने मखसूस सीटों के केस में आइन रीराइट किया। सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज पहली बार तैनात नहीं हो रहे। माजी में भी कई तकर्रियां हो चुकी, बड़े बड़े नाम खिदमत अंजाम दे चुके हैं। ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। वजीर दिफा ने कहा हर चीज पीटीआई की मर्जी से नहीं हो सकती, एहतजाज से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एड हॉक जजेस की तकर्री की हिमायत कर दी। अलग आईनी अदालत के क़याम का भी मुतालबा। एलामिया में कहा सियासी मुकदमात के बायस आम साइलिन के केस इल्तवा का शिकार हैं, आइन में तरमीम करके अलहदा कोर्ट बनाई जाए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की भी सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज बनने से मुआसरत। समा से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस का इक़दाम आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। कहा जाती मामलात और मसरूफियात के बायस जिम्मेदारी नहीं ले सकते। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी इनकार कर चुके। इलेक्शन कमीशन का मखसूस सीटों के फैसले पर नजरसानी में जाने का इंदिया। हतमी फैसला ना हो सका। अहम इजलास कल फिर होगा। फैसले में 2 हल्फनामों से मुताल्लिक वहां मौजूद जजेस से इन चैम्बर रुजू किया जा सकता है। लॉ विंग की तजवीज, किसकी फहरिस्त मंजूर की जाए। पीटीआई का तंजीमी ढांचा ना होने की वजह से मामला मुबहम है। शुरा को ब्रीफिंग। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालिबा। इस्तीफों के लिए डेडलाइन दे दी। 21 जुलाई को मरकज और चारों सूबों में रेफरेंस दायर करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी फरीक बनेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। रिहाई और किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी अदालती हुक्म से मशरूत करने की इस्तदा। मुकदमे में नैब टीम की अडयाला जेल में तफ्तीश का चौथा मरहला भी मुकम्मल। साबिक वज़ीर आज़म ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नैब को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नए शवाहिद मिल गए। ज़मीनी रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। मामला मंजूरी के लिए आइंदा एग्जीक्यूटिव कोर्ट के इजलास में पेश किया जाएगा। पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली। दोनों ममालिक ने बाहमी एतमाद के साथ स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव का मुकाबला किया। अस्करी ताउन भी यानी भाईचारे का सबूत है। आर्मी चीफ का GHQ में चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह तकरीब से खिताब। चीनी दिफा, सलामती और तरक्की में PLA के किरदार की तारीफ। चीनी सफीर की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। कहा हम दुश्मनों से निपटने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। कोई ताकत आहनी दोस्ती और अफवाज के दरमियान भाईचारा खत्म नहीं कर सकती। गरीब तबके पर ज्यादा बोझ न डालें। टैक्स अदायगी की इस्तिताअत रखने वाले 49 लाख अफराद में से दौलतमंद और सरमायाकारों को तरजीही बुनियाद पर टैक्स नेट में लाया जाए। वज़ीर आज़म का FBR से मुताल्लिक इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की ताजिर दोस्त स्कीम मजीद फाल बनाने के लिए मुशावरत की भी हिदायत। समंदरी हवाएं जुज़वी बहाल होने के बावजूद कराची में कहर की गर्मी। आज भी पारा 38 को छू गया। शिद्दत 48 तक महसूस। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्मी और हब्स के बाद 36 घंटे के दौरान 19 अफराद जान बहक। रेस्क्यू इदारों की मुख्तलिफ इलाकों से लाशें मिलने की तस्दीक। महकमा सेहत सिंध के अदाद शुमार भी जारी। गुज़श्ता रोज गर्मी के बाद 2 अफराद दम तोड़ गए। 49 मुतासिर हुए। पाकिस्तान 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार आबादी के साथ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क। 7वीं मर्दमशुमारी की तफसीली नताइज जारी। आबादी बढ़ने की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा। 2050 तक शहरियों की तादाद 2 गुना होने का इम्कान। 2 करोड़ से ज्यादा नफूस के साथ कराची सबसे बड़ा शहर। 1 करोड़ 30 लाख आबादी के साथ लाहौर का दूसरा नंबर। शरह ख्वानगी के लिहाज से इस्लामाबाद सबसे आगे। पंजाब दूसरे और सिंध तीसरे नंबर पर मौजूद। 2 करोड़ 53 लाख 70 हजार बच्चे स्कूल से बाहर। दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी यूटोंग का कराची में इंट्रासिटी और इलेक्ट्रिक बसों का प्लांट लगाने का फैसला। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा तनसीब का काम 3 माह के अंदर शुरू हो जाएगा। मंसूबे से सनतों को फरोग और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। बांग्लादेश में हालात कशीदा। झड़पों में मजीद 25 हलाकतें। मजमूई तादाद 32 हो गई। मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी की इमारत चला दी। 60 से ज्यादा गाड़ियां तबाह। तलबा तंजीमों की अपील पर हड़ताल। तालीमी इदारे बंद। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। सदारती इलेक्शन से पहले जो बाइडन को एक और मुश्किल का सामना। कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक के बाद सियासी मसरूफियात पर वैक्सीन लगा दी गई। अमरीकी सदर का इलेक्शन दौर से दस्तबरदार होने का इंदिया। इंतखाबी जायजों के मुताबिक आप ट्रंप को नहीं हरा सकते। साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी ने भी खबरदार कर दिया। ट्रंप पर हमला करने वाला फायरिंग से 1 घंटा पहले ही सीक्रेट सर्विस के रडार पर आ चुका था, लेकिन हुजूम में नजरों से ओझल हो गया। एक और वीडियो सामने आ गई। 2 पुलिस एहलकार मुलजिम को पकड़ने छत पर गए, लेकिन जान बचाने के लिए नीचे आ गए।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, तेज हवा ने हब्स की छुट्टी करा दी। 21 जुलाई तक मजीद बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी गरज बरस। गुजरात में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में भी छतें गिरने के वाकयात में 2 अमवात। ज्यादातर मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। तुर्बत में पारा 48 और सिब्बी में 47 रिकॉर्ड। दादू में 45 और क्वेटा में दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड रहा। विमेंस एशिया कप का मार्का, टाइटल की जंग कल कोलंबो में शुरू होगी। पहले रोज पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला। कप्तान निदा डार कहती हैं ट्रॉफी जीतने आए हैं, हर मैच अहम होगा। फोटो सेशन में कप्तानों ने खूब पोज बनवाए, खिलाड़ियों की मौज मस्तियां। मैदान सज गया, माहौल बन गया। सांप की जंग छिड़ने में 8 रोज बाकी। पेरिस ओलंपिक्स का स्टेज तैयार। मेगा इवेंट में 23 खेल शामिल। एक्शन से भरपूर मुकाबलों में 10,000 से ज्यादा एथलीट शरीक हो गए।